तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग अपने सभी साथियों के साथ स्पिरिचुअल रोड पर पहुंचता है। अब उस जगह पर एक पर्सन उन सभी को वेलकम करता है और यह पर्सन स्पिरिचुअल रोड पर मौजूद बाईहाई सेक्ट का एक मेंबर है। तभी क्वीन यिंग आगे बढ़ते हुए बोलती है, आखिर बाईहाई सेक्ट के दोनों प्रिंस कहाँ पर है, वह उसे लेने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आए। अब वह पर्सन क्वीन यिंग को बताता है कि आज से 6 महीने पहले दोनों ही प्रिंस हिस्टोरिक साइट पर गए थे और वह दोनों अब तक वहां से वापस नहीं लौटे। यह सुनते ही क्वीन यिंग हैरान होते हुए बोलती है, इसका मतलब एशियंट गॉड कॉन्टिनेंट से तुम अकेले पर्सन इस जगह पर बचे हुए हो। तभी वह पर्सन बोलता है, वह टोटल 10 लोगों के साथ यहाँ पर आया था, पर अभी वह यहाँ पर अकेला ही बचा हुआ है और अब वह सभी लोगों को लेकर पैलेस में जाता है और सभी लोगों को बताता है कि यहाँ पर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा थिन है, जिस वजह से वह लोग कल्टीवेट करके यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को नहीं बढ़ा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स मौजूद है, जिन्होंने अगर हमें यहाँ पर घायल कर दिया तो हमारा बच पाना मुश्किल है। और कुछ दिनों पहले ही मेरे कुछ साथी रिसोर्सेस ढूंढने के लिए यहाँ से बाहर निकले थे, तभी मॉन्स्टर्स ने उन पर अटैक कर दिया। उस अटैक में 2 लोग मारे गए और 7 लोग बुरी तरीके से घायल है। अभी लिन फैंग बोलता है, क्या उन पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया था। वह पर्सन बोलता है, नहीं, उन सभी पर हेवनली स्वॉर्ड अलायंस के एक मेंबर ने अटैक किया था। यह सुनकर लिन फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वह पर्सन लिन फैंग को बताता है कि हर 7 साल में एक बार पावरफुल अलायंस अपने जीनियस लोगों को इस जगह पर भेजते हैं और वह सभी जीनियस यहाँ पर आकर इस जगह मौजूद रिसोर्सेस के लिए आपस में फाइट करते हैं और अगर तुम उस फाइट में जीत गए तो तुम्हें स्टार पैलेस की ओर से रिवॉर्ड दिया जाएगा। और तो और अगर स्टार पैलेस को तुम्हारे अंदर मौजूद टैलेंट पसंद आया तो वह तुम्हें अपने स्टार पैलेस में शामिल करने की भी कोशिश करेंगे। और लेजेंड्स के हिसाब से स्टार पैलेस का हेड बहुत ही ज्यादा पावरफुल इमॉर्टल है, तो अगर तुम्हें यहाँ पर ट्रेन करे तो तुम लोग काफी जल्दी डिवाइन गॉड रैलम पर पहुंच सकते हो। अभी लिली बोलती है, तो क्या पिछले 1000 सालों से हमारे गुसेन कॉन्टिनेंट का कोई भी पर्सन स्टार पैलेस को ज्वाइन नहीं कर पाया। वह पर्सन आगे आते हुए बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज से 28 साल पहले किंग टियान स्वॉर्ड किंग लिन साओ टियान यहाँ पर आया था और वह इतना ज्यादा पावरफुल था कि स्टार पैलेस के मास्टर्स ने उसे देखते ही स्टार पैलेस को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया, पर लिन साओ टियान ने स्टार पैलेस को ज्वाइन करने से मना कर दिया। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी एक पर्सन बोलता है, आखिर पिंगटियान स्वॉर्ड किंग ने उन लोगों को मना क्यों कर दिया। अब वह पर्सन उन्हें बताता है कि पिंगटियान स्वॉर्ड किंग इस जगह पर किसी चीज को ढूंढता हुआ आया था। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर कुछ लोग बोल रहे होते हैं, अगर पिंगटियान स्वॉर्ड किंग लिन साओ टियान ने उस दिन स्टार पैलेस को ज्वाइन कर लिया होता तो आज उसकी पावर गॉड लेवल की होती। आखिर उसने इतना अच्छा मौका अपने हाथ से क्यों जाने दिया। वहीं बैठा लिन फैंग सोच रहा होता है, आखिर फादर यहाँ पर किस चीज को ढूंढ रहे थे। तभी वह पर्सन बोलता है, यहाँ पर ऑल रेसेस का बैटल स्टार्ट हो चुका है और स्टार पैलेस इस बार टोटल 100 जीनियस लोगों को अपने स्टार पैलेस में ऐड करने वाला है। और स्टार पैलेस को ज्वाइन करने के लिए सभी लोगों को यहाँ पर एशियंट र्यून ढूंढना पड़ेगा, पर यह एरिया काफी ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए इस टेस्ट को पास करने के लिए कुछ अलायंस ने आपस में हाथ मिला लिया है और इस जगह पर टोटल 7 अलायंस मौजूद है। पहले स्टार पाइथन अलायंस जो स्टार हॉल से बिलोंग करते हैं, दूसरे हेवनली स्वॉर्ड पाइथन, तीसरे स्काई आई पाइथन, चौथे बैंडेड पाइथन और पांचवे स्पिरिचुअल डोमेन सियान, छठे टियानवू अलायंस जो हमारे एशियंट गॉड कॉन्टिनेंट के सभी डिसाइपल्स को मिलाकर बनाया गया है, और सातवें यूनहाई लीग। और यहाँ पर हमारे अलायंस की रैंक सेकंड लास्ट है, जिससे यह साबित होता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर है। साथ ही साथ सियान अलायंस के लोग लगातार हम पर अटैक करते रहते हैं, जिस वजह से हमारे कई जीनियस अब तक घायल हो चुके हैं और वह लोग पॉइजन का यूज करने में माहिर है।
और उन्होंने हमारे कई साथियों को ऐसे पॉइजन्स दिए हैं जिनका कोई भी इलाज नहीं। तभी लिली बोलती है, क्या तुम्हारे पास उस पॉइजन को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन मौजूद नहीं है? वह पर्सन बोलता है, मेडिसिन का उन लोगों के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो कल रात तक हमारे सभी साथी मारे जाएंगे। तभी लिली बोलती है, क्या तुम हमें अपने साथियों तक लेकर जा सकते हो? हम देखना चाहते हैं कि आखिर उनके ऊपर किस तरह के पॉइजन का यूज किया गया है। अब वह पर्सन सभी लोगों को अपने साथियों के पास लेकर आता है। तभी लिनफेंग देखता है कि उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन का इस्तेमाल किया गया होता है। तभी वह पर्सन बोलता है, इन लोगों के ऊपर 10,000 पॉइजन केव के अंदर मिलने वाला सबसे खतरनाक पॉइजन टियानगू पॉइजन का यूज किया गया है। यह पॉइजन टियानगू वर्म के अंदर पाया जाता है, जो अगर किसी इंसान के बॉडी के अंदर चला जाए तो वह धीरे धीरे अपने पॉइजन को इंसान की बॉडी के अंदर रिलीज करने लगता है, जिससे उसकी जनसंख्या बढ़ सके। यह सुनते ही सुयू बोलने लगती है, फिर तो इस तरह के पॉइजन से छुटकारा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है। और अब वह लिनफेंग से बोलती है, लिनफेंग क्या तुम्हारे पास इसका इलाज मौजूद है? लिनफेंग बोलता है, अगर हमें इनकी जान बचानी है तो पहले इनकी बॉडी के अंदर से टियानगू वर्म को बाहर निकालना पड़ेगा। यह सुनते ही वहां खड़ा ली बोलता है, इस बारे में हम सभी को पता है, तो कुछ ऐसा बताओ जिस बारे में हमें ना पता हो। अभी लिली बोलती है, लिनफेंग तो क्या तुम सभी टियानगू वर्म को इनकी बॉडी से बाहर निकाल सकते हो? लिनफेंग बोलता है, टियानगू वर्म काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो मुझे उन सभी वर्म के हेड को ढूंढकर पहले उसे बाहर निकालकर मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने किसी और वर्म को मारने की कोशिश की तो सभी वर्म इन लोगों की बॉडी से बाहर निकलकर हम पर अटैक कर सकते हैं। पर मेरे पास इसका एक इलाज है, मुझे पहले इन सभी लोगों के हार्ट को सील करना पड़ेगा और फिर यह इन लोगों पर डिपेंड करता है कि यह लोग जिंदा रहना चाहते हैं या नहीं। जिनकी विल पावर यहाँ पर स्ट्रांग होगी वही सरवाइव कर पाएंगे, बाकी लोग मारे जाएंगे। यह सुनकर वहां खड़ा पर्सन घबरा जाता है और बोलता है, फिर हम यह काम नहीं करेंगे। तभी लिली बोलती है, इन लोगों के पास अब बस 24 घंटे का टाइम बचा हुआ है और अगर लिनफेंग इन्हें यहाँ पर ठीक नहीं कर सकता है तो इन्हें मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा, तो तुम्हें लिनफेंग पर यकीन करना चाहिए। अब यह सुनते ही वह पर्सन लिनफेंग से रिक्वेस्ट करता है कि लिनफेंग सभी लोगों की जान बचाने की कोशिश करे, जिसके बाद वह वहां मौजूद बाकी सभी लोगों को उस जगह से बाहर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उस पॉइजन का इफेक्ट बाकी लोगों पर भी हो सकता है। अब सभी के जाते ही साओटियान बाहर निकल कर आता है और वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन सभी वॉर्म को डराने की कोशिश करता है, पर वह वॉर्म साओटियान के स्पिरिचुअल एनर्जी से भी नहीं डर रहे होते हैं। तभी लिनफेंग अपने गोल्डन ट्री को बाहर निकालते हुए बोलता है, अगर मैं अपनी इमॉर्टैलिटी टेक्निक का यूज करूं तो सीधा वॉर्म के हेड को पकड़ सकता हूं, जिससे इन सभी लोगों की जान यहाँ पर बच सकती है। और अब वह अपने डिवाइन निडल को बाहर निकालते हुए उसका यूज एक पर्सन के ऊपर करता है, साथ ही साथ वह अपने गोल्डन ट्री की बेलों को डिवाइन निडल के रास्ते उस पर्सन की बॉडी के अंदर घुसा देता है और अब वह बेले उस पर्सन की बॉडी के अंदर मौजूद वॉर्म को पकड़कर बाहर लाती है, जिसे देखते ही लिनफेंग उस पर अटैक करके उसे मार देता है और वह वॉर्म ही सभी वॉर्म्स का हेड होता है, जो अब मर चुका होता है। यह देखकर लिनफेंग अपने डिटॉक्सिफाई टेक्निक का यूज करते हुए सभी लोगों की बॉडी के अंदर से पॉइजन को बाहर निकालने लगता है। दूसरी ओर एक सोल्जर उस पर्सन से बोल रहा होता है, ब्रदर आप यहाँ पर करना क्या चाहते हो? आपने एक कमजोर से इंसान के हवाले हमारे सभी साथियों को कर दिया है और अगर वह पर्सन टियानगू वॉर्म को हमारे साथियों की बॉडी से बाहर निकालने में कामयाब भी हो गया, इसके बावजूद टियानगू वॉर्म काफी ज्यादा फास्ट होते हैं, वह उस पर्सन पर भी अटैक करके उसे मार देंगे, जिसके बाद हमारे साथियों का मरना तय है। और तो और फिर वह सभी वॉर्म बाहर निकलकर हम लोगों पर भी अटैक करने की कोशिश करेंगे। यह सुनते ही वह पर्सन घबरा जाता है और अब वह लिनफेंग को रोकने के लिए अंदर जाने लगता है, पर तभी लिली उसे रोक देती है और अब क्वीन यिंग बोलती है, तुम्हें अपना दिमाग शांत करने की जरूरत है। और अब वह उस पर्सन से अपने भाई के बारे में पूछती है, जिस पर वह पर्सन क्वीन यिंग को बताता है कि
हिस्टोरिक साइट पर अचानक से कुछ डीमंस आ गए थे, जो देखकर सेकंड प्रिंस अपने कुछ साथियों के साथ उन डीमंस को रोकने के लिए गए। पर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पूरा यकीन है सेकंड प्रिंस वहां पर बिल्कुल ठीक होंगे। यह सुनते ही क्वेनियंग बोलती है, तो तुम मुझे उस हिस्टोरिक साइट पर लेकर चलो, मैं खुद उन डीमंस को देखना चाहती हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।